हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से नाश्ते की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसे आप झटपट से बनाएंगे, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ आप तवे पैन पे बना सकते हैं, बगैर ओवन के और पतीले के। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए 2 अदद अंडे। एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने ऐड करने हैं 2 अदद अंडे। उसको बीटर की मदद से या हैंड विस्कर से आपने बहुत अच्छे से फेंटना है। मैंने एटलीस्ट 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से इसको फेंटा था, ताकि अच्छा सा एक फ्लफ़ी सा टेक्सचर आ जाए। जितना अच्छा अंडों को बीट करेंगे, उतना अच्छा जो है फ्लफ़ी आपका ये बनेगा। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 टेबलस्पून भरकर, यानी हाफ़ जो है मैंने कप ले लिया था मेल्टेड बटर, यानी रूम टेम्परेचर का लेना है आपने। उसके बाद इसको भी बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। इसको भी आप तकरीबन जो है 2 से 3 मिनट अच्छे से बीट कीजिएगा। हैंड विस्कर का इस्तेमाल ना करना चाहें, बार-बार कह रही हूँ कि आप बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम सेविंग के लिए। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा पिसी हुई चीनी। अच्छा, हाफ़ कप मैंने इसके अंदर पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की है। जितना आप मक्खन का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही आपने पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल करना है। फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से आपने बहुत अच्छे से बीट कर लेना है। इसको भी अच्छे से बीट कर लिया। बीट कर लेने के बाद 2 से 3 ड्रॉप जो है आप इसके अंदर ऐड करेंगे रेड फूड कलर या पिंक के। मैंने इसके अंदर जो है वो ऐड किया है, तकरीबन 3 ड्रॉप जो है मैंने ऐड किए थे पिंक फूड कलर के। उसके बाद इसको भी अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है छाना हुआ मैदा। अच्छा, मैदा लिया था मैंने तकरीबन 1 प्याली, यानी 250 ग्राम है, एक मेजरिंग कप के हिसाब से। अच्छे से छान लीजिएगा और छानने के बाद ही आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है हाफ़ टी स्पून आपने बेकिंग सोडा, और उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेकिंग सोडा ना हो तो आप इसकी जगह बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1 टीस्पून। दोनों चीज़ों को अच्छे से इसके बाद अच्छे से मिक्स किया, और ये दे सकते हैं जब तक फ्लफ़ी अच्छा सा टेक्सचर नहीं आ जाता। पहले तो मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया, फिर उसके बाद आपने इसको किसी स्पैचुला की मदद से इकट्ठा कर लेना है, ताकि जो है सारा मिक्सचर अच्छे से फॉर्म में आ जाए, और अच्छे से इसको इकट्ठा करके, ताकि जो साइडों पे जो लगा हुआ है उसको भी आप एक जगह इकट्ठा कर सकें। सो पहले तो मैंने बीटर से या आप हैंड विस्कर से, आपने जिस तरह से मैंने किया आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर लेना है, और इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने लेना है एक मोल्ड। फिर आपने इस तरह से एक लेना है पैन, उसको सिंपल बटर से या आप जो है तेल से इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। फिर उसमें बटर पेपर लगाना है, बटर पेपर लगाकर अच्छे से, ताकि जो है वो आपको बिल्कुल कोई चाहे तो अगर मोल्ड नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आप बेक करना चाहें। उसके बाद आपने सारा मिक्सचर इसके अंदर अच्छे से पोर करना है। अच्छे से सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे, और स्पैचुला की मदद से, ताकि कुछ भी वेस्ट नहीं आपने करना है, सारा का सारा इसके अंदर डालना है। कंसिस्टेंसी दे सकते हैं, इतनी थिकनेस होनी चाहिए आपके बैटर की। उसके बाद इसके 2 से 3 बार जो है वो आपने इसको टैप करना है। इससे क्या होगा, इसके जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 से 3 बार टैप करने के बाद फिर आपने इस तरह से वुडन स्टिक की मदद से इसको जस्ट इस तरह से आपने जो है इसको एक शेप सी दे देनी है। इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर तक, यानी आखिर तक जो है वो इसके बिल्कुल सेट हो जाएगा ये मिक्सचर, और इसके अंदर जो एयर बबल्स वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो उसके बाद इसको मैंने 2 से 3 बार टैप किया। उसके बाद आपने एक पैन लेना है या तवा लेना है। तवे पे आप रखेंगे इस तरह से, आपने एक रखना है स्टैंड। स्टैंड पे आप ये मोल्ड रखेंगे। उसको रखने के बाद फिर आपने इसको जी कवर करना है। इसको कवर करके आप जो है छोड़ेंगे, याद रखिएगा कि आपने जो है इसका नीचे स्टैंड ज़रूर रखना है, ताकि डायरेक्ट हीट ना पहुँचे और नीचे से जले नहीं। पूरा 40 मिनट दे दिया था मैंने इसको, जब तक ये बेक हो रहा है हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की धीमी आंच पे। आपने अलग से एक बाउल लेना है, उसके अंदर शामिल करनी है आधा कप क्रीम। क्रीम के साथ ही आपने ऐड करना है 2 से 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा। आपने ले लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है इंस्टेंट कॉफ़ी कोई सी भी आप ले सकते हैं, वो आपने इसमें क्रीम के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेनी है। अच्छा, अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो इसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं आप, इसकी जगह जो है वो चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ग्रेट करके, यानी थोड़े से ग्रेटर पर ग्रेट कर लीजिएगा, और थोड़े चंक्स जो हैं वो आप चॉकलेट के ऐड कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इस रेसिपी के लिए बेटर है कि आप इसके अंदर जो है कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। उसके बाद कंडेंस मिल्क मैंने इसके अंदर हाफ़ प्याली ऐड की है, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके, इसको रेडी करके आपने फ्रिज के अंदर रख देना है, ताकि ये चिल्ड ठंडा सा हो जाए। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये रेडी हो चुका था। रेडी कर लेने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये ठंडा हो गया। उसके बाद मैंने जी ये देख सकते हैं मैंने पूरे 40 मिनट के बाद, और इसके अंदर जो है वो टूथपिक पहले से डाल दी थी, और उससे पता चल गया कि एंड तक अगर बिल्कुल क्लियर निकले तो उसका मतलब है कि आपका ये डन हो चुका है। अब आपने इसको निकाल लेना है। इसको अलग कीजिएगा, बटर पेपर को आप जो है वो रिमूव कर लीजिएगा। बिल्कुल 40 मिनट मैंने इसको हल्की धीमी आंच पे रखा था, 40 मिनट में ये परफेक्ट रेडी हो चुका है।
अब आप ये इसे साइडों से जो बटर पेपर है उसको निकाल लेंगे, उसको साइडों से हटा लेंगे। ये देख सकते हैं परफेक्ट बिल्कुल इवनली बिल्कुल ये सेट हो चुका है। और इसको मैं भी आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं कितना स्मूथ, एकदम मुंह में घुल जाने वाला, इतना नरम है ये। सो आपने इस स्पंज को रेडी करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो आपने मिक्सचर रेडी किया था क्रीम और कंडेंस मिल्क वाला, वो आपने इसके ऊपर डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इस पे डालेंगे ताकि जो है वो अच्छे, चाहें तो इसको आप टूथपिक से आप जो है इस पे सुराख कर सकते हैं, यानी होल्स बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, अंदर तक जो है वो ये चला जाएगा। तो इसको पहले थोड़ा सा मैंने डाला, सेट किया, उसके बाद अगेन थोड़ा सा डालेंगे। तो आप इसे जो है वो डबल, यानी एक दफ़ा डालकर उसके बाद दोबारा ऊपर से डालिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए, उसके अंदर तक चला जाए। इसको मैंने तकरीबन जो है डालने के बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद फिर दोबारा इसके ऊपर डाल रही हूँ, तो ताकि अच्छे से जो है पूरे पे अच्छे से आपने फैलाना है। एक दफ़ा सेट हो जाए तो फिर आप इसको दोबारा चम्मच से इसके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, इस तरह से लेयर दे दीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने इसकी साइडों पे लगाना है। या तो आप कोई सी भी कुकीज़ आपको पसंद हो, वेफ़र्स हों, जो भी आपको पसंद हो। मैंने वेफ़र्स बिस्किट्स लिए थे, उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर मैंने कॉफ़ी डाली है और डालकर इस दोनों मिक्सचर को ऐड करके मिक्स करके फिर इसके साइडों पे लगा रही हूँ। आपको जून से भी कुकीज़ पसंद हो आप लगा सकते हैं। इसके साइडों पे इस तरह से आपने लगाते जाना है, पूरा कोट करना है साइडों को, पूरी कवरिंग करेंगे। और इस तरह से कवरिंग करने के बाद फिर इसको फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट का टाइम देंगे और 10 से 15 मिनट के बाद फिर जी आपने इसे फ्रिज से निकालना है और ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब आप इसकी कटिंग कीजिएगा, इतना मुंह में घुल जाने वाला मज़ेदार सा इस नाश्ते को आप बना सकते हैं। इस रैपिक नाश्ते को आप नाश्ते के अलावा भी आप इसे टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं, शाम की चाय के साथ। और इसको आप दावत के लिए पेश कर सकते हैं एज अ डिज़र्ट, एज अ डिलाइट। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो बस आपने एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकेंगे। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी, ये देख सकते हैं कलर कितना खूबसूरत इसका आया है, बिल्कुल लाइट पिंक सा कलर। आप भी इसी तरह से बनाइएगा और बनाने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के आपने बनाया और आपने बनाया तो कैसा बना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस रेसिपी को ट्राई करना, अपना ख्याल रखते हुए टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।